भाई और बहनों, एक जमाने की कहानी है जहां नेचर अपने पेस में फ्लो करता था, जैसे कि एक पहाड़ से झरना। मॉन्स्टरस क्रिएचर जैसे कि डायनासोर और मैमथ्स जो नेचर के एवर चेंजिंग लॉज में एडजस्ट नहीं हो सके, वो लॉस्ट हो गए। लेकिन छोटे जानवर जैसे कि चींटी ने सरवाइव किया। सिर्फ वो क्रिएचर जो सबसे केपेबल होते हैं वो रह जाते हैं। यही है नेचर का लॉ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन फाइल्स। मैं हूं अनुराग। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। चाइना में बैठे हैं वो लोग जो सही ज्ञान खो बैठे हैं और नेचर के लॉज के खिलाफ जाकर लाइन क्रॉस कर बैठे हैं। हर बार जब क्रूएल रिवेंज ऑफ नेचर आता है, उन पर तो ऐसा गिरता है कि समझ ही नहीं आता। नेचर कभी भी रूल ब्रेकर्स को माफ नहीं करता। ये है डेस्टिनी का कांस्टेंट प्ले। और फिर आई एक ऐसी नेचुरल डिजास्टर की कहानी जो 1958 में चाइना को हिट हुई। लेकिन भाई, सबसे पहले एक सवाल आता है कि ये स्पैरो कैंपेन का मतलब क्या है। स्पैरो नेस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया, एग्स को तोड़ दिया गया और स्पैरो के बच्चे को मारा गया। लाखों लोग मिलके ग्रुप्स बनाए, पॉट्स और पैन से शोर मचाए ताकि स्पैरोज उनके नेस्ट में रेस्ट ना कर सके और थक कर गिर जाएं। और इसके अलावा लोग सीधे सीधे बर्ड्स को आसमान में ही शूट कर रहे थे। इस कैंपेन की वजह से स्पैरोज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए। इन्हीं स्पैरोज के मारने का नाम स्मैश स्पैरो कैंपेन, ग्रेट स्पैरो कैंपेन या फिर एलिमिनेट स्पैरो कैंपेन। ये पार्ट था 4 पेस्ट कैंपेन का, जो पेस्ट को इरेडिकेट करने का कैंपेन था, जैसे कि रैट, फ्लाइज, मॉस्किटो और स्पैरोज। और भाइयों, इस ग्रेट स्पैरो कैंपेन की शुरुआत किसने की थी, अब ये सवाल आता है। तो बता दूं, माओ जेडंग, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के फादर ने एक दिन डिसाइड किया कि स्पैरोज को एनवायरनमेंट से इरेडिकेट करना चाहिए और उस ऑर्डर का बड़ा ख्याल रखा गया। लेकिन नेचर को ये इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर शुरू हुई नेचुरल डिजास्टर के नेक्स्ट 3 इयर्स में डेथ टोल 45 मिलियन तक पहुंच गया। 1949 में पावर चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के पास गई। माओ जेडंग ने अनाउंस किया ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोजेक्ट, जिसमें उसका एम था चाइना की इकोनॉमी को रैपिडली ट्रांसफॉर्म करना। उनका कहना था कि एग्रो इंडस्ट्री को सरकारी नियंत्रण में लाना चाहिए, एग्रीकल्चर सरकारी फंडिंग के साथ प्रमोट करना चाहिए। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत छोटे किसान की खेती को रोक दिया गया और सब कुछ करना था कृषि क्रांति को सफलता बनाने के लिए। उन्होंने पहले कदम में फसल सुरक्षा को ध्यान में लिया। लेकिन फिर क्यों मारा स्पैरोज को? खबर आई थी कि पूरे देश में स्पैरो ने बहुत सारे फसल को खा लिया था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माओ जेडंग ने ऑर्डर दिया सभी स्पैरोज को मारने का। माओ को एनिमल्स के बारे में कुछ स्पेशल नहीं पता था। उन्होंने किसी से अपने प्लान्स को डिस्कस तक नहीं किया, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन नहीं ली। उन्होंने डिसाइड किया कि स्पैरोज को मारना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर स्पैरो साल में लगभग 4.5 केजी ग्रेन्स खा लेता है और 1 मिलियन स्पैरोज मार लिए जाएं तो लगभग 60,000 लोगों का फूड प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन स्पैरोज को ओवरनाइट इरेडिकेट करना इजी नहीं था, इसलिए बहुत रिसर्च की गई और एंड में एक मैसिव कैंपेन के जरिए पब्लिक को अपनी ड्यूटीज के बारे में बताया गया। एंड में मेथड ऐसा था कि हर सिटीजन को पूरे दिन बर्ड्स को चेस करना था, नियरेस्ट स्पैरो के नेस्ट को ढूंढ के उनको मारना था। सब मिलके इतना शोर मचाते थे कि बर्ड्स कहीं भी लैंड नहीं कर सके। फ्लाई करते करते थक जाने पर जब ये बर्ड्स गिरते थे तो उनको पकड़कर मार दिया जाता था। और फिर क्या हुआ? ग्रेट स्पैरो कैंपेन का हंगामा शुरू हो गया। पेट्रियोटिक फीलिंग्स के साथ हर कोई स्पैरोज को मारने का प्रोग्राम में जंप मार गया। एक संघाई न्यूज़पेपर ने डिस्क्राइब किया 13 दिसंबर की मॉर्निंग में स्पैरो के खिलाफ युद्ध हर जगह से शुरू हो गया। मेजर और माइनर रोड्स पर रेड फ्लैग्स दिखे। स्टूडेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, फैक्ट्री वर्कर्स, पेजेंट्स, पीपल लिबरेशन आर्मी सब ने मिलकर बैटल ज्वाइन किया। मूल रूप से स्पैरो को पकड़ना था, उनका पीछा करना था और उन्हें जहर से मार देना था। ये सब युवाओं का काम था और सीनियर सिटीजन्स और बच्चों को भी सिक्योरिटी गार्ड बना दिया गया था। शहर से फैक्ट्री वर्कर्स ने भी इस युद्ध में हिस्सा लेने लगे। पहले तो उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि वो डे के प्रोडक्शन टारगेट को मीट करेंगे। हर जगह जहां लोग कम थे वहां 150 फ्री फायर जोन्स बनाए गए, जिससे स्मूथ कॉम्बैट ऑपरेशन हो सके। नानयांग गर्ल्स मिडिल स्कूल के राइफल टीम को भी बर्ड हंटिंग में खास ट्रेनिंग दी गई। हाउसवाइफ्स अपने घर से प्लेट, बॉल्स, पॉट, पैंस लेकर बाहर आई। उसने अपने नागरिक कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की। चम्मच या डंडे का इस्तेमाल करके इन्हें ढोल बना दिया। स्पैरो नेस्ट डिस्ट्रॉय किए गए, एग्स को तोड़ दिए गए, शूटिंग, कैप्चरिंग और पॉइजनिंग, ये सब उस हॉरिफिक प्रोग्राम का हिस्सा था।
इस तरह से शंघाई के रेसिडेंट स्पैरोज के खिलाफ लड़ने लगे। एस्टिमेट्स के मुताबिक उस दिन रात 8 बजे तक 1,94,432 स्पैरोज मारे गए थे और ये बस शंघाई सिटी की एस्टिमेट है। पूरे देश में सोचो कितने मारे गए होंगे। 1958 में चाइना की पॉपुलेशन 659 मिलियन की थी, तो उस हिसाब से अगर हर सिटीजन्स ने एक बर्ड भी मारा हो तो उस दिन मारे गए स्पैरोज का नंबर कुछ 659 मिलियन के आसपास होता है। एक बात नोट करनी चाहिए कि रैट, फ्लाइज, मॉस्किटो को चाइना में बहुत साल से इरेडिकेट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के एम है 4 पेस्ट कैंपेन, जिसका एक पार्ट है स्पैरोज को मारने का। लेकिन चाइना को स्पैरोज के खिलाफ जाने का नुकसान अगले दशक तक चुकाना पड़ा और जो डैमेज हुआ वो इररिपेरेबल था। लेकिन क्या उन्होंने नेचर के खिलाफ अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस से कुछ सीखा? एक चाइनीज रिसर्च टीम ने लास्ट ईयर पब्लिश किए गए रिसर्च पेपर के मुताबिक चाइनीज के अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स ने कोरोना वायरस रिस्क को बढ़ाया, लेकिन अथॉरिटीज ने पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए। इस वजह से पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस के टेरर में कांप गया। हम सब ने इस भयानक मंजर को देखा है। लोगों ने अपने खोए हैं, कईयों के बिजनेस बंद हो गए, रोटी रोजी पर फर्क पड़ा, देश की इकोनॉमी तक को फर्क पड़ा। क्या कुछ नहीं देखा और सहना पड़ा लोगों को। लोगों ने एक ऐसा वक्त भी देखा जिसकी लोगों ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। तो सवाल ये आता है कि एक टॉप कंट्री टेक्नोलॉजी और मॉडर्निटी में माहिर होने के बावजूद नेचर के साथ हमेशा एक साथ रहने का कला सीख सकती है या नहीं, या फिर ह्यूमैनिटी को बार बार अनफोर्सेस के सामने टेस्ट किया जाएगा जो उसने चैलेंजेस किया है। सिर्फ वक्त ही बताएगा जब नेचर अपना हिसाब लेगी, और वो भी बिना थके और बिना किसी को माफ किए। तब क्या होगा? तो दोस्तों, लॉ ऑफ नेचर का पालन करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी सारी चीजें ठीक तरह से चलाने में मदद करती है। जब हम एनवायरनमेंट को संभालते हैं तो हमारा भी अच्छा होता है। नेचर के नियम फॉलो करके हम अपने फ्यूचर को भी सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।